Very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform. मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम बात करेंगे ओवरव्यू मॉडर्न हिस्ट्री का। एक नई सीरीज शुरू होने वाली है। इसमें करीबन 25 लेक्चर आएंगे और ये 25 लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री की वेटेज सीडीएस में बहुत ज़्यादा होती है। करीबन 8 to 10 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के द्वारा और ये आपको तीनों ही यूनिफॉर्म को दिलाने में मदद करेगी थ्रू सीडीएस, एनडीए, एफकेट, आईनेट एंड टेरिटोरियल आर्मी। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें अगर आगे चले तो मैं पूरी हिस्ट्री आपको कहानी की तरह समझाऊंगा, पर इस कहानी में मुझे आपकी एक मदद चाहिए। आपको बनना पड़ेगा डिटेक्टिव। डिटेक्टिव क्या करता है? सबूतों को इकट्ठा करता है, एक जगह लिखता है, उसे लाइन अप करता है, पूरी कहानी समझता है। वैसे ही आपको करना है। मैं आपको पूरी कहानी समझाऊंगा, पर उसे आपको अपनी कॉपी में जॉट डाउन करना पड़ेगा और एक टाइमलाइन फॉर्म में उसे लिखना पड़ेगा, तभी आपको कहानी रिटेन रहेगी। अब देखिए, मैं आपको समझाता हूं मैं किस तरह से आगे बढ़ूंगा। देखिए, मैंने क्या करा है, मॉडर्न हिस्ट्री को दो टीम में डिवाइड कर दिया है। एक है होम टीम, एक है विजिटिंग टीम। होम टीम वो है जो हमारे अपने राजा हमारे देश को राज किया करते थे, उनकी बात हो रही है। एक है विजिटिंग टीम, मतलब पुर्तगाली, डच, इंग्लिश और फ्रेंच। ये लोग बाहर से आए, नाम पे आए कि हम व्यापार करेंगे और आपके देश का फॉरेन ट्रेड बढ़ाएंगे, बट बाद में उन्होंने शासन करना शुरू करा। अब इसमें कुछ बातें होती हैं, जैसे मुगल का पहले कश्मीर से लेके कन्याकुमारी पूरा राज था, बट मुगल का जो शासन सबसे बेहतरीन चला वो चला बाबर से, जो कि पहले राजा थे मुगलों के, और औरंगजेब तक। औरंगजेब बहुत ही पावरफुल मुगल रूलर थे, बट वहां उसके बाद से डिक्लाइन होना शुरू हो गया और हमारा देश बंगाल, अवध, हैदराबाद, कर्नाटक, मैसूर, पंजाब, मराठास एंड राजपूत में टूट गया। अब आज की तारीख में ये अवध यूपी बिहार में आता है, कर्नाटक हमारा केरला आता है। ये सब ये टूटा कैसे, इसके बारे में हम बात करेंगे और हम ये समझेंगे कि इन लोगों को इस बात की समझ तब आ गई थी कि कैसे ये लोग अपने आप में लड़ रहे हैं और इसका हम फायदा उठा सकते हैं। तो अब सिलेबस कैसे चलेगा? सिलेबस चलेगा डिक्लाइन ऑफ मुगल से। मुगल औरंगजेब के बाद कैसे खत्म हुआ, उसके बाद ये जो छोटी छोटी छावनी बनी, बंगाल, अवध, हैदराबाद, कर्नाटक, मैसूर, मराठा, राजपूत, ये कैसे, मतलब ये राज्य बने। मैंने छावनी बोल दिया था, ये राज्य कैसे बने वो। उसके बाद आएगा यूरोपियन ग्लोबल एडवेंचरिज्म, मतलब इन्होंने इन्वेड के नाम पर कैसे शासन करना स्टार्ट किया, उसके बारे में बात करेंगे। और कैसे इन्होंने इस बात को समझा कि जो राजा हैं हिंदुस्तान के आपस में लड़ते रहते हैं तो उनका फायदा उठा सकते हैं, तो उन्होंने कई लड़ाइयां करवा दी और इंडिया को वॉर जोन क्रिएट कर दिया, कर्नाटक वॉर के नाम पे, प्लासी, बक्सर, मैसूर वॉर के नाम पर, और कुछ अलायंसेस बना ली या पैरामाउंसी नाम की चीजें बना ली। हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर एक टाइम आया जब ब्रिटेन की पावर पैरेलल में चलती थी, मतलब या तो ब्रिटेन का किसी राज्य पे टोटल राज होगा, जैसे एक जिसे हम अवध कहते हैं, आज की तारीख में हम यूपी और बिहार कहते हैं, उसे हम कहते थे यूनाइटेड प्रोविंस, तो उस पे उनका कंप्लीट राज हुआ करता था। बट कुछ ऐसे राज्य थे जिन पे प्रिंसली स्टेट कहा जाता था, मतलब राजा रूल तो कर रहा है बट वो ब्रिटिश के अंडर कर रहा है। अब इसके बाद चलते चलते लोगों को एहसास होगा, कॉमन मैन को, कि जो ये अंग्रेज हैं हम पे ज्यादती कर रहे हैं। तो 1857 में पहला रिवोल्ट होगा हिंदुस्तानियों के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ। वो रिवोल्ट खत्म हो जाता है, दबा दिया जाता है और अब तक राज करी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। उस ईस्ट इंडिया कंपनी को कह दिया जाता है कि अब तुम्हारा काम खत्म, अब हम राज करेंगे, मतलब क्राउन का रूल होगा, सीधे अंग्रेजों का राज होगा। इसके बाद सोशल रिफॉर्मर्स आते हैं, जैसे बाल गंगाधर तिलक। इन सब रिफॉर्मर्स के द्वारा एक आईएनसी बनती है, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसमें भी 3 भाग हो जाते हैं, दो भाग हो जाते हैं, एक है मॉडरेट और एक है एक्सट्रीमिस्ट। अब ये मॉडरेट अपने हिसाब से चलाते हैं, एक्सट्रीमिस्ट अपने हिसाब से चलाते हैं। उनका स्वदेशी मूवमेंट चलता है, तब भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ये सब आते हैं। सूरत स्प्लिट होता है, यहाँ पर फिर एक होम रूल मूवमेंट आता है। लोग कहते हैं कि अब हमारा देश है, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम चलाएंगे अपने दम पर। उसी ईरा के टाइम गांधी जी आ जाते हैं। गांधी जी के कुछ टूल्स थे, कुछ तरीके थे इस देश को आगे चलाने के, कि यहाँ पर आजादी कैसे लेंगे और वो क्या टेक्निक्स थी, उस बारे में हम बात करेंगे। फिर एक टर्म आता है साइमन गो बैक, जब लाल बहादुर शास्त्री जी की इसमें मौत भी हो जाती है। साइमन वो था, एक अंग्रेज था, हिंदुस्तान आता है, कहता है कि मैं आने वाले भविष्य हिंदुस्तान का अपनी कलम से लिखूंगा, उसमें कोई हिंदुस्तानी का हाथ नहीं होगा। हिंदुस्तानी इस बात से परेशान थे, तो साइमन गो बैक का नारा लग रहा था। यहां पर कहानी आगे बढ़ती है। यहां पर गांधी जी के द्वारा सिविल डिसओबीडियंस आता है।
फिर एक चीज आती है कम्युनल अवार्ड, जिसको कहा तो अवार्ड जाता है, बड़े अवार्ड नहीं, एक बम था हमारे देश के लिए कि जिसने हमारे देश को तोड़ और दिया, जिसने पहली बार रिजर्वेशन जैसी चीजें उठा के लेकर आया। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आता है। कांग्रेस अब कहती है कि हम अब पॉलिटिक्स में आना चाहेंगे, हम आना चाहते हैं, तो इनको मिनिस्ट्रीज कुछ मिलती हैं। फिर आता है गांधी जी का ट्रम्प कार्ड, क्विट इंडिया मूवमेंट 1947 अब आ चुका था करीबन। उन्होंने कहा कि अब हमें अपने देश को आजादी दिलानी है। इसके बीच हम एक महान लीडर की कहानी भी समझेंगे, सुभाष चंद्र बोस, कैसे उन्होंने एक आईएनए बनाई, एक अपनी खुद की आर्मी बनाई और इसकी मदद से अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। फिर पूरी तरह से पार्टीशन हो जाता है, अंग्रेजों ने जाने से पहले दो देश बना दिए, एक था पाकिस्तान, एक था हिंदुस्तान, दोनों को तोड़ दिया गया और उस पार्टीशन में हजारों लोग मारे गए, उसकी कहानी समझेंगे। और आखिर में फ्रीडम हमें मिल जाती है और जवाहरलाल नेहरू जी हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। तो ये पूरी कहानी हम समझेंगे अपने आने वाले 25 चैप्टरों में। हर लेक्चर 15 मिनट का होगा और अभी 1 घंटे बाद इसके आपको एक नया लेक्चर मिलेगा। इससे पहले मैं इस वीडियो को एंड करूं, मैं एक बात कहना चाहता हूं। अभी रिसेंटली मैं किताब पढ़ रहा था, द साइकोलॉजी ऑफ विनिंग। इसमें कुछ ये 10 पॉइंट हैं। ये जब मैंने 10 पॉइंट को पढ़ा, इस किताब को पढ़ा, करीबन मैं आधी किताब ही पढ़ी मैंने अभी तक, तो मुझे एक बात इस किताब से रियलाइज हुई कि फैक्टर 2 को छोड़ के सभी चीजों को कनेक्ट कर रही है और ये कहीं ना कहीं OLQ बढ़ाने में मदद कर रही है। तो मेरा एक बस राय है कि अगर आप इस किताब को देखना चाहें तो देखिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और राय होगी पढ़िए। बहुत ही पॉपुलर किताब है, 1986 में लिखी गई थी, तो आज करीबन 30-40 साल से ज्यादा समय हो गया है और ये किताब आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगी और आज भी प्रिंसिपल काम कर रहा है। दूसरी किताब है अवेकन योरसेल्फ विद इन यू। ये एक नॉवल फॉर्म में लिखी गई है जिसमें जो ऑथर है उन्होंने पेन नेम रखा है रुद्रा। वो अपनी सेक्स लाइफ प्लस पर्सनल लाइफ प्लस कुछ ह्यूमर प्लस एडवेंचर के साथ पूरी SSB को एक्सप्लेन करते हैं कि ये SSB क्या है और इसमें हमें कैसे काम करना है। ये होता है वीडियो का एंड। मेरे लिए कोई मैसेज हो तो #वाशनिंग करके कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। जय हिंद, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो।